तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने जावास्क्रिप्ट बिगिनर बिगिनर तो नहीं बोलूँगा, बिगिनर मीडियम लेवल के हैं, लेकिन इसे बिगिनर इसलिए मैं कोर्स का नाम रखा है क्योंकि हाँ, ये सारी चीज़ें बहुत फ्रेश है या बेसिक लेवल इंटरव्यूज़ में पूछी जाती हैं, क्योंकि बड़े इंटरव्यूज़ में तो आपको करके दिखाना होता है। तो ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको बताने जाता हूँ, मैं जो वीडियो बनाता हूँ ज़्यादा एडिटेड, ज़्यादा स्क्रिप्टेड, ज़्यादा पावर पॉइंट्स का प्रेजेंटेशन, ये सब बहुत टाइम वेस्ट होता है यार। बहुत बढ़िया है लोग जो वो ये कर लेते हैं। ठीक है, तो 30 सेकंड हो चुके हैं, तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो क्वेश्चन क्या है। और मेरी उम्मीद है कि सर आप लोग कॉपी पेन, सर मैम आप पेन लेके बैठे होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पैराग्राफ्स वाले आंसर नहीं दूंगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें जो अच्छा लगे पॉज करके लिख लेना, ऐसा तरीका मैंने डेवलप किया था अपने लर्निंग टाइम पे। तो वही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। यस, जब जावास्क्रिप्ट का अगर इंटरव्यू हो तो पहला क्वेश्चन तो ये होना बनता है। नहीं करेगा क्योंकि मुझे इसके जो चांसेस है ना वीडियो में, अब मैं एक नई चीज़ और सोची है वीडियो के बीच में। अब मैं आपको क्वेश्चन के चांसेस भी देखूंगा, कितने आने के इसके चांसेस हैं, कितनी बार ये लोग कैसे कैसे इंटरव्यूज में पूछते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। और अभी इस वीडियो में मैं ये सब बनाया नहीं है तो उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट वीडियो से मैं इसमें वीडियो में इंक्लूड कर दिया करूंगा, क्योंकि यार एडिट करना मेरे बस की बात नहीं। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। और अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से लेके चलें आगे, तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज एक्मा स्क्रिप्ट, डू यू नो, अगर जावा स्क्रिप्ट में जा रहे हो। और एक और क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये भी कहना सही होगा कि अगर आपसे पूछ ले, आपने थोड़ा बहुत बता दिया जावा स्क्रिप्ट क्या है, तो आपको पूछ ले कि आपको पता है एक्मा स्क्रिप्ट का और जावा स्क्रिप्ट का रिलेशनशिप क्या है, या ये दोनों एक ही हैं या ये दोनों अलग हैं, क्या चीज़ है सर इन दोनों का रिलेशनशिप का जो क्वेश्चन हो सकता है। अब इसको भी सही करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, और तीसरा क्वेश्चन हमारा ये। तो तीन क्वेश्चन एक क्वेश्चन में से हमने पहली वीडियो में से देख लिए वो। बट ये सारे क्वेश्चन हैं किसके बारे में, ये क्वेश्चन है हमारे जेएस से रिलेटेड ही। तो ये अब आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के मैं अगर छोटे छोटे पॉइंट्स बनाऊँ और अपनी भाषा में आप इसको लिख लेना, क्योंकि मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, आप जानते हो, अच्छे से जानते हो। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। क्लाइंट साइड है, तो ये क्लाइंट साइड है। अब बट ये क्लाइंट साइड नहीं रही है, एज वेल एज ये सर्वर साइड भी हो चुकी है। एज वेल एज यूज्ड विद HTML। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। सो जावा से जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज एज वेल एज सर्वर साइड लैंग्वेज एंड यूज विद HTML। सो आप अपना एक डेफिनेशन बनाओ दिमाग में, कुछ भी करो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर आपको अपना एक आंसर खुद का बनाना है। कैसे इन शब्दों को रिलेट करोगे, ग्रामर कैसे बन बिठाओगे, वो बिठाओ। और बताना है अंडरस्टूड, ठीक है, बाय ब्राउज़र। ठीक है, अब इनके इंजन भी आने लगे हैं, जावास्क्रिप्ट इंजन। ठीक है। तो अब ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है कि ऑब्जेक्ट बेस्ड है, तो इसको हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड, राइट। कैन बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये चीज़ है, ये आगे आप समझ जाओगे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट वाला जब क्वेश्चन आएंगे तो यस। तो अगर देखो फंसना नहीं चाहते हो तो ये बोलोगे नहीं बोलोगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है ये, ठीक है। तो मैंने एक बहुत अच्छी जगह पढ़ा था, शायद बहुत अच्छी बुक थी वो, उसको बुक का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। बट ऑब्जेक्ट बेस्ड है क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो आप होती हैं वो होती हैं, वो आप देख चुके होगे। और वहाँ पे एक अच्छी सी लाइन मुझे अभी याद आ रही है कि कैन बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब वो कैन भी कैसे हो सकती है उस पर आगे बात करेंगे, बट इतना समझा सकते हो, राइट, कि ऐसे ऐसे बात है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी और बात कर लूँ अगर मैं आपसे, तो नेटस्केप ने, ठीक है, इसे डेवलप किया था, जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया था नेटस्केप ने। इसका फर्स्ट नेम जो था वो ऐसे कोई मोचा करके था, स्पेलिंग मुझे नहीं पता ढंग से, लेकिन मोचा का साउंड था उसमें। आ, कैसे बोलो, कैसा ट्यूटर है यार। सुनो, दूसरा था लाइव स्क्रिप्ट JS रखने से पहले, फिर फाइनली उसका नाम जावास्क्रिप्ट पड़ गया था।
यार अंग्रेजों पे कुछ काम नहीं है ना, वो लैंग्वेज को ऐसे ही करते रहते हैं, एक दूसरे के वर्जन बनाते रहते हैं और कंफ्यूज करते रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको बिठा लेना दिमाग में, तो वो आपको आंसर आपका मिल जाएगा। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ब्राउज़र समझता है, एचटीएमएल के साथ यूज़ होती है, और नाउ अब सर्वर साइड भी है, क्योंकि अब उसके सर्वर साइड कैसे कि नोड जेएस आ चुका है। ठीक है, क्या रिएक्ट में जो सर्वर साइड कैसे रेंडरिंग होती है, तो वो सारी चीज़ें हैं कि अब सर्वर साइड भी ये हो गई है। सो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि हमारा दूसरी चीज़ थी व्हाट इज एक्मा स्क्रिप्ट, राइट। सो एक्मा स्क्रिप्ट कुछ जैसे ES6 भी, ES6 बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है मतलब JS से। तो मैं आपको बता दूं एक्मा स्क्रिप्ट जो है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एक ग्रुप कमेटी समझ लो। एक्मा स्क्रिप्ट इंटरनेशनल इसका पूरा नाम है, ठीक है। ये आप ग्रुप समझ लो, कम्युनिटी समझ लो, ऑर्गेनाइजेशन समझ लो। क्या करती है ये, करती क्या है ये भाई साहब, ये तो करती है, क्या करती है, क्या स्टैंडर्डाइज करती है, स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्मा स्क्रिप्ट, जो कि यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, कुछ लैंग्वेजेस में, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, जे स्क्रिप्ट, एक्शन स्क्रिप्ट, जैसे HTML है आपका, ठीक है। HTML के स्टैंडर्ड कौन करता है, W3 है ना, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ऐसा कुछ करके है ना वो। तो भाई मुझे नहीं पता वो आखिरी वाला सही वर्ड क्या है। तो ठीक है, तो ये हो गया जे। तो आपने समझा कि एक्मा स्क्रिप्ट इंटरनेशनल एक ग्रुप कम्युनिटी होगा, कुछ भी बोलो, स्टैंडर्डाइज करती है स्पेसिफिकेशन EMC स्क्रिप्ट के, क्योंकि ये एक ऐसे स्पेसिफिकेशन है, ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जिससे हमारा जो JS है, मतलब जो जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो इनको यूज करती हैं और आपका वर्क हो पाता है। तो जे ES के बाद ES6 के भी, ये जो मैंने ES6 लिखा वो क्या है, इससे पहले जो लास्ट आया था ES5, राइट, ECMAScript 5 आया था, वो 2009 में आया था, बहुत चीज़ें पुरानी हो गई थी, ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये सब बहुत सारी चीज़ें पहले भी आपने जावास्क्रिप्ट अगर पढ़ी हो, जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो वो बहुत पुरानी समय से आ रही हैं, आई थिंक 1995 से आ रही हैं, जब से जावास्क्रिप्ट बनी है। तो आपने देखा है अब ये जो 2015 में इन्होंने एक अच्छा वर्जन निकाला ES6, बहुत स्टेबल चीज़ें यहाँ पे मिली हैं आपको, अभी तक यूज़ हो रही हैं। फिर 7, 8, 9 जो आया है अभी लास्ट 2018-19 में। तो ये सारी चीज़ें, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब इनका रिलेशनशिप समझ लेते हैं सर। रिलेशनशिप आपको मैं तीसरा आंसर, तो तीसरा आंसर के लिए थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। और इसको थोड़ा, चलिए तीसरे आंसर को मैं इनका रिलेशनशिप बताता हूँ। रिलेशनशिप इनमें कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी, बहुत कुछ है और कुछ भी नहीं है। तो जावा स्क्रिप्ट जो है बेसिकली, जावा स्क्रिप्ट के इंजन्स नाउ, जैसे आप नोड वगैरह यूज़ करते हो, वो एक्मा के स्टैंडर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, यही रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप है। समझ गए क्या रिलेशनशिप है? तो रिलेशनशिप है कि एक्मा स्क्रिप्ट को ये जो लैंग्वेजेस हैं जावा स्क्रिप्ट वगैरह ये यूज़ करती हैं, तो ये एक तरह से तो ये एक ही हैं। बट जावा स्क्रिप्ट जैसे शुरू हुई, उसकी शुरुआत में आप डीप पढ़ते हो चीज़ें, तो वो उसमें बहुत मतलब नॉर्मल चीज़ें आई थी, जैसे वेयर वगैरह, वो भी एक्मा स्क्रिप्ट को ले रहे थे। बट अब नाउ EMC जो स्पेसिफिकेशंस निकालती है, अपने बनाते हैं वो लोग, और फिर जावा स्क्रिप्ट उनको अलाउ करता है, ठीक है ये हमारे लैंग्वेज में काम करेंगे। तो उनका रिलेशनशिप, इन दोनों का रिलेशनशिप है कि एक्मा स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड्स को स्पेसिफाई कर रही है यहाँ पे, और ये यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली एक्मा स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट भी बोल सकते हो, उसके अंदर यूज होने वाले स्पेसिफिकेशंस हैं, सेट ऑफ रूल्स आ गए ना नए, तो जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है कि आप ये यूज कर सकते हो। तो इतना इनका रिलेशनशिप है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना सा वीडियो बन गया है ये 9 मिनट का। तो मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की है कि आपके मैं डाउट क्लियर कर सकूं। जैसे एक्मा स्क्रिप्ट ने, अब क्या है, जावास्क्रिप्ट अगर पुरानी होती तो ब्राउजर सपोर्टेड बहुत तरीके से नहीं हो रही थी, उसके पुराने जो मेथड्स थे वो ब्राउजर्स पे सही तरीके से रन नहीं कर पा रहे थे। नए ब्राउजर्स पे क्रोम के इतने वर्जन आ चुके हैं, तो अब जैसे अब नई नई चीज़ें जावास्क्रिप्ट में जोड़नी है, तो एक्मा एक्मा जो ग्रुप है इनका, तो ये अब ES6 से क्या चीज़ें दी, जैसे आपको एरो फंक्शन दिया इन्होंने,
यहाँ लिख देता हूँ, जैसे हम न्यू जो चीज़ें आई हैं, एरो फंक्शन, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्लास लिस्ट है, आपका ब्लॉक स्कोप हो गया, टेम्पलेट लिटरल्स हो गए, मॉड्यूल्स हो गया, क्लासेस हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें हैं ये न्यू फीचर्स आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो वो जावास्क्रिप्ट में आप यूज़ कर सकते हो। बहुत लोगों को पता नहीं होता, जेएस वगैरह का कोर्स कर लेते हैं, जैसे प्रॉमिस, स्ट्रिक्ट मोड, ये सारी चीज़ें सीखते हैं, तो वो कहते हैं यार ये तो जेएस है, जेएस है, जावास्क्रिप्ट है, मगर ये जो रूल्स हैं किसने निकाले हैं, ईएमसी स्क्रिप्ट इंटरनेशनल ने निकाले हैं, ये स्क्रिप्ट करके। तो ये रिलेशनशिप है इनका। आई होप आपको समझ में आया हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय।